हेलो एवरीवन। सॉरी संडे को पोस्ट करना था मुझे नेक्स्ट वीडियो, बट आई गॉट लेट बिकॉज आई वाज बिजी इन सम वर्क। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। आज का मैं टॉपिक मैं खुद के नोट्स में से नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको एनसीईआरटी में से कवर करा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से कवर कर रखा है इन लोगों ने, और ये डायग्राम भी मुझे बहुत परफेक्ट लगा था। सो मैंने मेरे नोट्स नहीं बनाए। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। जब भी आपको कोई भी चीज़ आप छूते हो तो वो ट्रैवल होके कैसे आपके आर्म से आपके ब्रेन तक पहुंचती है और फिर आप रिएक्ट करते हो। मतलब जैसे आपने गर्म तवे को छू दिया तो फिर आप एकदम से हाथ हटा लेते हो ना, तो हाउ डज दैट हैपन? आपको कैसे पता चलता है कि वो गर्म है? आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है? तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स आर्क हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर बेसिक डायग्राम। ये आपका पैर है, आपको दिख रहा है। स्टिमुलस देते हो आप, मतलब कोई भी चीज़ चुबा रहे हो, ठीक है, तो रिस्पॉन्स आता है, ये पैर ऐसे हिलता है। होता क्या है, आपके मसल स्पिंडल होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट। ये एफरेंट पाथवे होता है और ये इफरेंट पाथवे होता है, ठीक है। और ये मैं आपको बेसिक चीज़ पहले समझा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बुक के अंदर मेरे को मिला था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या चीज़ होती है ये, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क इज एन एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे फॉर अ रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं, ये पूरा पाथवे है जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि कैसे कैसे होता है, कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर इज द एंड ऑर्गन विच रिसीव्स द स्टिमुलस। हमने उस डायग्राम में देखा था कि पैर को आप पिन चुबा रहे हो तो पैर हिलता है, तो पैर इज योर, आपका लेग जो है वो आपका क्या होगा, रिसेप्टर होगा जो स्टिमुलस रिसीव करेगा। स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज़ आप अगर उसको कर रहे हो वो स्टिमुलस होता है, कोई भी एक्शन करना, दैट इज द स्टिमुलस। व्हेन रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन द एफरेंट नर्व। तो आपने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा था कि ये एफरेंट पाथवे था, तो जैसे ही आप स्टिमुलस दोगे तो आपका जो इम्पल्स होगा वो जनरेट का होगा इस एफरेंट पाथवे में। मतलब एफरेंट वाला, ए वाला जो है वो लेके जाता है और ई वाला जो है वो एग्जिट करता है, मतलब लेकर आ वापस इस पैर तक आपका एक्शन लेकर आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर एफरेंट नर्व, जो मैं आपको बता रही थी। एफरेंट और सेंसरी नर्व ट्रांसमिट द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंटर। ये रिसेप्टर से सेंटर तक आपके लेके जाएगा, ठीक है। अब सेंटर क्या है, सेंटर रिसीव्स द सेंसरी इम्पल्स बाय एफरेंट नर्व फाइबर्स। अभी हमने देखा इट जनरेट्स द एप्रोप्रिएट मोटर इम्पल्सेस। मोटर इम्पल्सेस मतलब जिससे हम रिएक्ट करेंगे उस स्टिमुलस के तरफ। सेंटर इज लोकेटेड इन योर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियसली, ठीक है। अब इफरेंट नर्व क्या होती है, इफरेंट इज योर मोटर नर्व दैट ट्रांसमिट्स द मोटर इम्पल्सेस। मोटर इम्पल्सेस मीन्स कुछ भी एक्शन लेना, दैट इज रिलेटेड टू मोटर, ठीक है। तो इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा आपका, इफेक्टर ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर सच एज द मसल और द ग्लैंड वेयर द एक्टिविटी अकर्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। Afferent and efferent nerve fibers may be connected directly to the center. In some places, one or more neurons are interconnected between these nerve fibers and the center. Such neurons are called connector neurons. जो इन दोनों को कनेक्ट करती दैट आर कनेक्टर न्यूरॉन्स, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें थी। पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ से कवर करेंगे क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में बहुत सिंपल दे रखा है, ठीक है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ सडन विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड, और एनिमल्स दैट आर स्कैरी और पॉइजनस, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो ये चीज़ होती कैसे, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलंटरीली। ये इनवॉलंटरीली होता है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट एंड रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपके रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन है जिसमें हमारा इनवॉलंटरी एक्शन होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन, मैंने आपको अभी बताया था, वन इफरेंट न्यूरॉन appropriately arranged in a series. The efferent neuron receives the signals. See, it receives the signals from a sensory organ and transmits impulse via dorsal nerve root into the CNS. CNS मतलब central nervous system का brain है, spinal cord. Efferent neuron that carries signals from CNS to the effector. The stimulus and response are thus forms a reflex arc as shown. तो ये पूरा आपका क्या होता है, reflex. This is your reflex arc. Okay, stimulus and response forms the reflex arc. Okay, so ये बेसिक नी जर्क का डायग्राम है, आप ये भी ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड यू शुड बी नोइंग दिस डायग्राम, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है।
अब सेंसरी रिसेप्शन प्रोसेसिंग क्या होता है? हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड सेंड अप्रोप्रिएट सिग्नल टू द CNS. वही चीज़ है, आपका कोई भी सेंसरी ऑर्गन होगा वो डिटेक्ट करेगा किसी भी चीज़ को, आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है, और सिग्नल्स कहाँ तक पहुँचाएगा? CNS तक, वेयर ऑल द इनपुट्स आर प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड. वहाँ पे सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है. फिर सिग्नल्स आर देन सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटर्स ऑफ द ब्रेन. दिस इज हाउ यू कैन सेंस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल बी लर्निंग कौन कौन से आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. हम लोग कवर करेंगे आई, द मेन सेंसरी ऑर्गन. हम इसके थ्रू देखते हैं, देख के हमको कैसे पता चलता है सामने क्या चीज़ है. सामने जैसे कोई भी सामने सपोज ये पेन है, हाउ डू यू नो दिस इज अ पेन? आप बोल कैसे सकते हो कि ये पेन है? आपका ब्रेन कैसे डिटेक्ट कर रहा है? तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे. आई के पार्ट्स क्या होते हैं वो देखेंगे. फिर हम देखेंगे ईयर. ईयर इज़ योर अनदर सेंसरी ऑर्गन. आप सुनते हो, रिएक्ट करते हो उसके थ्रू, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके ओके, बस ये 2 ऑर्गन्स हैं जो आपको करना है. सो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने आई अभी कवर किया तो, या फिर एक काम करती हूँ, मैं आपको आई का पार्ट यहाँ से पढ़ा ही देती हूँ. इट्स वेरी सिंपल. बेसिक डायग्राम बता देती हूँ, आगे का फंक्शन मैं आपको बाद में बता दूँगी. आई आप देख रहे हो, जैसे बेसिक डायग्राम ये रहा. दिस इज़ योर आई. ये आपका क्या होता है? कॉर्निया. आपका आगे वाला जो बल्ज्ड पार्ट होता है दैट इज़ योर कॉर्निया. एक्विस चेम्बर होता है इसके पीछे जिसमें पानी भरा हुआ होता है, जो पानी आपकी आंखों से निकलता है. लेंस होता है जिसके थ्रू आपको दिखता है. लेंस को 2 मसल्स पकड़ी हुई होती हैं, आपकी आइरिस मसल्स बोलते हो अपन को. और सबसे मेन होता है आपका ये रेटिना. दिस इज़ योर रिफ्लेक्टिव पार्ट. यहाँ पे लाइट जाती है और स्ट्राइक करके आती है और फिर आपको चीज़ें दिखती हैं. सीलियरी बॉडी होती है यहाँ पे. स्क्लेरा इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. कोरोइड. दिस इज़ योर ब्लाइंड स्पॉट. यहाँ पे अगर लाइट पड़ती है तो आपको नहीं दिखता है. ठीक है. फोविया होता है एक, फोविया सेंट्रलिस. यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप. दिस इज होल योर विट्रस चेम्बर. और ऑप्टिक नर्व्स आपके पीछे से जाती हैं जो आपके सिग्नल लेके जाती है और सिग्नल लेकर आती है. सो दिस इज अ बेसिक डायग्राम. आपको ये डायग्राम आना चाहिए. पार्ट्स ऑफ द आई हम देखेंगे. पहले देख लो, पेयर्ड आइज होती हैं आपकी, स्कल में लोकेटेड होती है. और स्कल में जिस गड्ढे में वो लोकेटेड है उसको आप बोलते हो ऑर्बिट्स. ठीक है, ऑर्बिट बोलोगे आप उस गड्ढे को. अब पार्ट्स ऑफ आई क्या होता है? अडल्ट आई बॉल इज नियरली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. आप देख रहे हो यहाँ पे स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. वॉल ऑफ द आई बॉल इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स. 3 लेयर्स होंगी हमारी. एक्सटर्नल लेयर जो होगी वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की होती है, इसको आप बोलते हो स्क्लेरा. ठीक है, स्क्लेरा इज योर एक्सटर्नल लेयर. इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया. ओके, एंड द मिडिल लेयर इज योर कोरोइड, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाई दी. तो स्क्लेरा, कोरोइड, कॉर्निया, ऐसे होता है. ठीक है. नाउ द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल, बट इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी. ये सिलियरी बॉडी भी कोरोइड से ही बनी हुई है. सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर दैट इज योर आइरिस, विच इज विजिबल कलर पार्ट ऑफ द आई. सो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से बनी हुई है, इंटरकनेक्टेड होती हैं. Okay, now the ciliary body itself continues forward to form a pigmented and opaque structure that is your iris, जो मैंने आपको बता दिया. Eyeball contains your transparent crystalline lens which is held in the place by ligaments attached to the ciliary body. जो मैंने आपको अभी बताया था कि लेंस आपके आइरिस मसल से कनेक्टेड होता है, ये पकड़ के रखती हैं और एक ही जगह पे इसको रखती हैं. ठीक है. और इन द फ्रंट ऑफ द लेंस इज़ योर प्यूपिल. प्यूपिल वो जो छोटा सा ब्लैक कलर का गोला देखता हो अपने आँखों में, वो होता है. वो जैसे ही लाइट उसे पड़ती है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर रिलीज़ होगा. कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलीज़ होगा. डार्क, जब आप अंधेरे में जाते हो तो वो रिलीज स्टेट में रहता है, और जैसे ही आप लाइट में आते हो तो आपके आँखों में वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में आ जाता है. द इनर लेयर इज़ द रेटिना. इट कंटेन्स 3 सेल्स, गैंग्लियन, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स. ये सारी आपकी नर्व सेल्स हैं. सो दिस इज़ अ बेसिक आई डायग्राम. इसके बाद का हम बाद में करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच.